नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, गेहूं आवंटन के लिए करना होगा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से जुड़े परिवारों की KYC का काम शुरू हो गया। इसके चलते प्रदेश में कई राशन डीलरों ने अभी तक राशन का गेहूं बांटना शुरू कर नहीं किया है। KYC जिन राशन डीलरों के यहाँ पूरी हो गई है, वहाँ गेहूं वितरण शुरू हो गया, जबकि जहाँ पूरा नहीं हुआ है वहाँ अभी KYC का काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा KYC कोटा जिले में हुई है, जबकि सबसे कम बाड़मेर जिले में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लगी रिट पिटीशन पर मार्च में आदेश देते हुए सभी राज्यों को कोर्ट ने 15 जुलाई तक KYC का काम पूरा करके शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक इस पिटीशन में कहा गया था कि कई ऐसे परिवार या सदस्य हैं जिनकी कोरोना में मृत्यु हो गई और उनका रिकॉर्ड या नाम अब तक इस सूची में शामिल है। इस कारण नए नाम इस सूची में जुड़ नहीं पा रहे। गहलोत सरकार में खुले 303 कॉलेजों की होगी जांच। कमेटी 30 दिन में देगी रिपोर्ट। राजस्थान में गत कांग्रेस शासन के दौरान राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसिस के तहत खोले गए 303 कॉलेजों के नामांकन व उपादेयता सहित अन्य बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। SI भर्ती 2021 का पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के हिंदी व सामान्य ज्ञान के पेपर को लीक करने वाले मास्टरमाइंड को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजू मैट्रिक्स ने ही पौरव गैंग को पेपर की फोटो भेजी थी। इससे पहले शुक्रवार को 3 ट्रेनी SI सहित पेपर लीक करने वाले व पेपर सॉल्व करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। कल ओलावृष्टि होगी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में शुरू हुई प्री मानसून की बारिश आज से 3 दिन जारी रहने की संभावना है। उदयपुर कोटा संभाग के लिए मौसम विभाग ने 15 जून तक आंधी और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। इसके दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में बुधवार व गुरुवार को गर्मी तेज रहने और लू चलने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से बुधवार को उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक और राजसमंद जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अमावस्या के दिन मिलेगा इनाम। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब 20 रुपए का इनाम मिलेगा। रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क पूरा होने पर यह पुरस्कार मिलेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। साल के 3 महीनों अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में अमावस्या के दिन पुरस्कार दिया जाएगा। इसे समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम नाम दिया गया है। राज्य के सभी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय विकास समिति की ओर से ये आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बजट भी जारी कर दिया है। हर स्कूल में 5 स्टूडेंट्स को न्यूनतम 20 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे में हर कार्यक्रम में 100 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रमों के लिए 300 रुपए का बजट जारी किया गया है। प्रदेश के 69,401 स्कूलों को 2,18,20,300 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास टूर्नामेंट करवाने तक के भी रुपए नहीं हैं। इसके चलते इस सीजन में होने वाले टूर्नामेंट को लेकर संकट खड़ा हो गया है। साथ ही एडहॉक कमेटी के गठन के 70 दिन में 4 से ज्यादा बैठकें हो चुकी है, लेकिन ना तो कमेटी ने चुनाव को लेकर कोई घोषणा की, ना ही टूर्नामेंट का ऐलान किया। अभी तक ये बैठकें केवल चाय नाश्ते तक ही सिमट कर रह गई है। 28,000 किसानों के खातों में जमा हुए 23 करोड़। पिछले खरीफ सीजन में बुवाई के बाद बारिश की कमी और फसल कटाई के समय बारिश से नुकसान झेल चुके किसानों के राहत की खबर है। मुआवजे का लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों के खातों में बीमा कंपनी ने मुआवजा की राशि भेजना शुरू कर दिया है। जिले में अब तक 28,000 से ज्यादा किसानों के खाते में बतौर मुआवजा 23 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। वहीं बीमा कंपनी की ओर से किसानों के खातों में रुपए भेजने की प्रक्रिया चल रही है। फ्यूल सरचार्ज 54 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया। भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढ़ने के साथ ही जुलाई में आने वाला बिल 6.50 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देगा। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इसकी वसूली अगले माह से होगी। विद्युत निगम तय मापदंड से ज्यादा वसूली करेगा। नियम है कि बिजली खरीद दर पर 15% तक सरचार्ज लगाया जा सकता है। राजस्थान के 7 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट।
मौसम विभाग के अनुसार आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी, अलवर, भरतपुर और करौली जिले में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज दिन का तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक रहने की चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ जयपुर समेत बीकानेर, जालोर, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक और बारां के कुछ इलाकों में भी भीषण गर्मी को लेकर ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 24 घंटे बाद कुछ जिलों में गर्मी के तेवर आंशिक रूप से कम होने की भी उम्मीद है। जैसलमेर में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर जैसलमेर में बुधवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद विहिप ने प्रदर्शन किए। हनुमान चौराहे पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए टायर जलाकर आतंकी घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आतंकी घटनाओं की रोकथाम, आतंकियों को फांसी और मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। चौमू में बनी सहमति, सरकार देगी 50 लाख की सहायता, 2 को संविदा नौकरी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत के बाद राजधानी और चौमू में माहौल गर्मा गया। लोग आतंकी हमले के खिलाफ हजारों की संख्या में जयपुर की मुरलीपुरा कॉलोनी और चौमू में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि चौमू में सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ आंदोलन शाम 4 बजे जिला प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। सरकार मृतक के आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 जनों को संविदा नौकरी दी जाएगी। साथ ही एक डेयरी बूथ भी अलॉट किया जाएगा। आचार संहिता हटते ही तोहफा, सरस डेयरी देगी दूध के ज्यादा दाम। सरकार डेयरी ने आचार संहिता हटते ही किसानों और पशुपालकों को तोहफा दिया है। डेयरी ने दूध खरीद मूल्य में 50 पैसे फैट की बढ़ोतरी की है। चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि दूध की दरों में वृद्धि 11 जून 2024 से लागू होगी। सीकर में ग्रामीणों का टोल प्लाजा पर प्रदर्शन। सीकर के अखेपुरा टोल पर टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण लगातार टोल प्लाजा पर टोल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 14 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने टोल पर टोल टैक्स फ्री करने की मांग की थी, लेकिन 1 माह का समय बीत जाने के बाद कर्मचारियों ने ग्रामीणों से दोबारा टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया। भरतपुर पूर्व राज परिवार के मामले पर अगली सुनवाई 14 जून को। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह बेटे अनिरुद्ध सिंह के विवाद में बुधवार को भरतपुर की एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसडीएम ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 14 जून दी। एसडीएम कोर्ट में पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह की याचिका पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये याचिका एसडीएम कोर्ट में सुनवाई लायक है या नहीं। राजस्थान की एक और भर्ती में फर्जीवाड़ा। फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर भर्ती में कई अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी लेने की फिराक में हैं। आवेदन और उनके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स की जब जांच की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की बी फार्मा की फर्जी डिग्री लगा रखी थी। बताया जा रहा है कि अब तक ऐसे 136 अभ्यर्थी सामने आए हैं। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य की चौथी बार कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कब मिलेगी सब्सिडी, कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? राजस्थान के 30 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी सियासत में उलझी हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी शुरू की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया। सत्ता बदलने का असर इस योजना पर पड़ा। भाजपा सरकार ने दोबारा रजिस्ट्रेशन यह कहते हुए शुरू नहीं किया कि योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ऊर्जा मंत्री लगातार यही दोहराते रहे, लेकिन अभी तक न तो सब्सिडी में परिवर्तन को लेकर फैसला कर पाए और न ही नए रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए। इससे वे उपभोक्ता प्रभावित हैं जिन्होंने नया मकान बनाया या खरीदा है। उपभोक्ता दतरों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि वे भी इससे जुड़ सकें।
उदयपुर सांसद को जान से मारने की धमकी। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी मिली है। यूट्यूब पर उनके एक इंटरव्यू के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा है, इसका कंगना की तरह गेम बजाना पड़ेगा। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से उच्च स्तरीय कमेटी जांच में जुट गई है। इसको लेकर सांसद रावत ने एसपी को भी सूचना दी है। आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी हमलों, तीर्थयात्रियों पर हुए कायराना कृत्य को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन व मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।